वेलकम टू HTPRC डिजिटल यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल का मकसद है कि आपको मुख्तलिफ मुल्कों में इमिग्रेशन और वीज़े के फॉर्म भरने के तरीके बताए जाएं। वीज़े कौन कौन से किस्म के होते हैं, कैसे हासिल करना है। लेकिन HTPRC डिजिटल जो है वो कोई भी कंसल्टिंग इदारा नहीं है। हम किसी किस्म की कोई कंसल्टिंग नहीं करते और इंफॉर्मेशन हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं उस गवर्नमेंट की वेबसाइट से। तो इसलिए इन इंफॉर्मेशन का ये मतलब नहीं है कि कोई हम आपके फॉर्म भरेंगे, हम हम आपको कंसल्टेंसी देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अब इसमें आप देखें कि जब भी कोई आप अब हम ये आपके जो लेक्चर है ये कनाडा से मुतालिक है। जब भी कनाडा में के इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं या कोई वीज़ा विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं या पेरेंट के लिए कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ऑलमोस्ट तकरीबन हर चीज़ हर फॉर्म जो है ऑनलाइन हो गया है। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो ऑनलाइन नहीं है और वो आपको देख लेना पड़ता है। देखें लिखा हुआ, नॉट एवरी एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन IRCC सिक्योर अकाउंट। ये IRCC जो है ये इसका पूरा नाम है, इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा इसका नाम है पूरा, इसकी सर्विसेज है। अब आप जब यहाँ पर GCK लिखते हैं या इमिग्रेशन कनाडा लिखते हैं या CIC लिखते हैं, तो ये तकरीबन इस तरह की आपको चीज़ें आ जाती हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि ये हम IRCC जो अकाउंट है और जो इसके तहत ये कहते हैं GC यानी कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, तो हम कैसे क्रिएट करें। पहली बात तो समझें कि ये GCK कनाडा जो है इसका ये मतलब सिर्फ नहीं है कि इमिग्रेशन है। आप देखें ये क्या है, ये माई सर्विस कनाडा हाउ टू रजिस्टर विद GCK, ये भी आप यहाँ से भी दे जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि ये सारी चीज़ें दी है कि हेल्प कनाडा, ये भी गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ पे जाके आप हेल्प ले लें। क्योंकि हम आपको तालीम दे रहे हैं, हम आपको तालीम दे रहे हैं, हम आधी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि आप जो है वो इंफॉर्मेशन छुपा नहीं रहे। हम जबानी भी आपको बता सकते थे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ जाके खुद हेल्प ले सकते हैं। फिर साइन इन गरेंटा को, तो जो भी और बहुत सी वहाँ पर जो अकाउंट्स होते हैं, जो भी सर्विसेज वो देते हैं, अगर आप कनाडा चले जाएं तो आपको देखेंगे कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये देखें कितना GCK के मुतालिक है। तो इसलिए ये जो है अगर आपका CRA यानी कि है, जैसे ये देखें आप, ये GCK टू एक्सेस ऑनलाइन सर्विसेज एट CRA, ये कनाडा रिवेन्यू एजेंसी है। यानी कि आप जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए भी आपको GCK आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो GCK की जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह खोला जाए और हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि GCK अकाउंट इमिग्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कैसे खोला जाए। और कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरनी है तो आपको उससे पहले आपका एक IRCC सिक्योर अकाउंट बनाना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये आप सारे करें। तो ये कोई इतने मुश्किल नहीं है। आप देखें हम अब तो आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे कि हम आपको कोई लेक्चर दे रहे हैं। अब आप इसके अंदर देखें कि इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ये ऑप्शन 1 GCK और एक होता है साइन इन पार्टनर। साइन इन पार्टनर पे आज के लेक्चर में हम नहीं जाएंगे। ये होता है कि जैसे आपका कोई बैंक अकाउंट है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनसे लिंक हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से, तो उनके बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उस पर हम नहीं जा रहे क्योंकि हम ज़्यादातर उनको आपको उन कैंडिडेट को या उन लोगों को हम फोकस कर रहे हैं जो कि कनाडा जाना चाहते हैं। वैसे भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने बैंक अकाउंट वगैरह के थ्रू आप GCK क्रिएट करें। ये बेहतर है कि आप जो है वो अ, अपना खुद अकाउंट क्रिएट करें। अब अगर आपके पास, ये देखिए मैंने वहां से उस पर गया, मोर ऑप्शन जो था, आप याद कर लें कहाँ से गया। आप देखें, ये देखें यहाँ, ये देखें यहाँ, ये GCK, ये सी मोर ऑप्शन की, मैंने कहा ना कि इस पे चलेंगे हम। सी मोर यहाँ से चला मैं, कहीं और से भी जा सकते हैं कोई बात नहीं। अब देखें साइन इन योर IRCC, क्या करना है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन, सबमिट योर पे एंड योर एप्लीकेशन, गेट मैसेज और चेक स्टेटस। अब देखें आप इसमें ये कंफ्यूज मत हो कि यार मैंने तो ना अभी अप्लाई करना है और मुझे तो खाली GCK क्रिएट करनी है, बाद में मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरूंगा। तो यार ये कोई ज़रूरी नहीं है
कि आप उसी वक्त ये पर्पस बता रहे हैं कि ये क्यों आपको करना है, तो ये काम इसमें कर सकते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि यार ये मैं ये तो नहीं करने जा रहा, मुझे तो अभी कोई एप्लीकेशन भी नहीं देनी है, मुझे तो बस मालूमात रखनी है। तो कोई बात नहीं। अब अगर तुमने आपने पहले से खोली हुई है, अपने ऑप्शन की बनाई हुई है, ये जीसी की बनाई हुई है, तो ये साइन इन पे जाएंगे आप यहाँ। लेकिन आपने तो नहीं बनाई, हमने तो अभी नहीं बनाई। ऑप्शन टू, ये मैंने कहा कि इसको अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, इसको आप मत छेड़ें। ये देखें ना, ये साइन इन विद योर ऑनलाइन कैनेडियन बैंकिंग इंफॉर्मेशन, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप इसमें जाएं। लेकिन आप जाएंगे, इसके थ्रू भी आप वहाँ पर ये सब कनेक्टेड हैं, उसमें जा सकते हैं। अब है क्या, आपका तो अकाउंट नहीं है ना असल में। तो जिस तरह भी कोई ईमेल होती है वो पूछता है ना क्रिएट न्यू अकाउंट, या आपका कोई ईमेल अभी है तो साइन अप करें। दो दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी में, ये जो नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश है, साइन अप एंड साइन इन। साइन इन का मतलब ये होता है कि आपने जो है किया हुआ है पहले से, अकाउंट आपका बना हुआ है, आप पासवर्ड डालेंगे और आप साइन इन हो जाएंगे। लेकिन साइन अप का मतलब ये होता है कि आप अपने को पहले रजिस्टर कराएं, पहले अपना अकाउंट खोलें। तो वो अकाउंट है नहीं। अकाउंट का मतलब यहाँ नहीं होता कि हम लोग समझते हैं ना बैंक अकाउंट, ये मतलब नहीं है। अकाउंट का मतलब देखे ना, कहते नहीं जीमेल का अकाउंट और हॉटमेल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। तो अकाउंट एक बहुत बड़ी अब टर्म हो गई है। मैं इस तरह लोगों को बताता हूँ कि कोई अगर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है तो वो फिर भी कुछ ना कुछ समझ लेगा। और किसी अगर कंसल्टेंट के पास भी जाओगे ना, तो आपको फायदा ये है, जितना आप खुद नॉलेज हासिल कर लोगे, उतना ही आप उसकी फीस को निगोशिएट कर सकते हो कि भाई यार इसमें तो इतना, ये तो काम है, ये तो कोई खास काम नहीं है, जो भी है अपना कुछ भी आप अपना प्ले वो कर सकते हैं। अब ये नीड हेल्प अगर हो तो ये हेल्प भी करते हैं। तो मैं यहाँ नहीं जा रहा, मैं कहता हूँ हम चलते हैं रजिस्टर पे, कि हम खुद ही अपने आप को रजिस्टर करें। पहले तो ना ये कह रहे हैं ना रजिस्टर। अब मैं रजिस्टर दबाया, देखो क्या होता है। अब रजिस्टर मैंने दबाया, तो ये रजिस्टर के बाद फिर से ये आगे डिटेल, हाउ टू रजिस्टर आप एन अकाउंट, दो वेज हैं। फिर यही देखे कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, फिर बता रहा है कि जीसी की से कर लें, या रजिस्टर साइन इन पार्टनर यानी बैंक के थ्रू कर लें। अब अगर जीसी की से करना है तो कैसे, क्लिक रजिस्टर विद जीसी की बिलो। तो देखिए कितना साफ लिखा है, क्लिक साइन अप। मैंने कहा था ना नया है तो साइन अप होगा। फिर टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करना है, या ये एक्सेप्ट, देखिए सब चीज़ कैसे लिखते हैं ये लोग, कितना यानी अच्छी तरह से हर चीज़ लिखी हुई है। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि आपसे छुपा रहे हैं। क्रिएट यूजर नेम, क्रिएट अ पासवर्ड, उसका भी आपको बता रहे हैं। क्रिएट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन होते हैं सिक्योरिटी के बाद में, आपने देखा ना जिनके भी ईमेल अकाउंट है क्वेश्चन भी होते हैं। कोई मत डरे, ये बहुत फायदेमंद चीज़ होती है। और फिर इसको पेज को कंप्लीट करेंगे इस तरह। तो मैं यहाँ फिर से कह रहा है ना बिलो, जीसी की बिलो, तो मैं ये बिलो, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आने के बाद मैंने इसको कर दिया टिक। अब देखते क्या होता है यहाँ से। अब ये देखो, ये साइन अप आ गया है, साइन अप। अब देखें, फिर अब साइन इन आ गया ना। मैं तो साइन इन नहीं हूं ना, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं ना यूजर नेम, और वो कोई पासवर्ड मैंने डाला ही नहीं है ना। तो मैं किस में जाऊंगा, मैं साइन अप में जाऊंगा। अब देखो साइन अप में जब मैं गया, तो ये टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आ गई। मैंने कहा था ना कि साइन अप में जाना फिर एक्सेप्ट कर लेना। तो आप इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपको तो एक्सेप्ट करना ही है। अब ये देखो, क्रिएट योर यूजर नेम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा यूजर नेम मैं अपना वही HTPRC जो हमारा है उसको मैं रख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अब ये आप क्लियर भी कर सकते हैं, चेंज कैंसिल भी कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ये गायब हो यहाँ से कर लें। ये फिर देखें, फिर वहीं वापस चले गए क्लियर ऑल। ये देखें ये आगे क्लियर हो गया। फिर मैं लिख रहा हूँ कि यार गलती से मेरा हाथ पड़ गया, लो गई। तो अब मैं यहाँ पर क्लियर ऑल। अब देखें क्रिएट योर यूजर नेम आ गया ना। योर यूजर नेम मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर इन लेंथ। अब मैंने क्या किया था, दिस फॉर्म कुड नॉट बी सबमिटेड। अब फॉर्म नहीं है, घबराए मत। ये सब आ रहा है अज्यूमिंग के फॉर्म आप भरेंगे। तो मैं आपको वही प्रोसेस से पूरा ले जा रहा हूँ। तो वो कह रहा है यार ये तो गलत है, आपने यूजर नेम जो लिख दिया ना STPRC 5, ये नहीं चलेगा। आप देखें यहीं आ गया ना फिर मेरा। अब मैं करता हूँ यार, इसको वैसे ही करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो उसने लिख दिया था कि 8 होने चाहिए, तो 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने इसमें अपना डिजिटल ऐड कर दिया। अब मैं कंटिन्यू करूँ, देखो क्या होता है। अब मैंने कंटिन्यू करा, अब देखें क्रिएट योर पासवर्ड आ गया ना। अब पासवर्ड क्रिएट का मैं बताता हूँ कि पासवर्ड वीक, मीडियम और स्ट्रांग 3 किस्म के होते हैं। अगर आप वीक भी रखेंगे ना तो उसमें करेगा काम, लेकिन उससे होता ये है कि कोई भी आपकी
अकाउंट को हैक करके कोई गलत डेटा भर दे, कोई गलत उसमें आपके चीज़ें गलत कर दे, तब्दील कर दे, तो आपका जो फॉर्म है वो गलत हो जाएगा, रिजेक्ट भी हो जाएगा, लेटर स्टेज पे कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो ये जो पासवर्ड है ना, ये स्ट्रांग होना चाहिए। अब मैं करता हूँ 1 2 3 4, देखो क्या आ रहा है। ये कह रहा है यार ये क्या पासवर्ड है भाई, ये तो इसकी तो वीक है बहुत, पासवर्ड कोई भी हैक कर लेगा। मैं कहता अच्छा भाई चलो। मैं कहता हूँ यार मैं ABCD ये, वो कह रहा है यार ये भी वीक है, चलो हटाओ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ A कैपिटल कर देता हूँ, और उसके बाद लिख देता हूँ SDFGH तक जाता हूँ। अब ये कह रहा है वीक है अभी भी, तो मैं कहता यार वीक है तो मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ, वो अभी भी वीक है यार। अब मैं क्या करूँ, मिटाओ भाई। अब मैं करता हूँ ये कि मैं ऐसा करता हूँ कि A कैपिटल, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये हो गया। फिर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4। अब देखो क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है यार ये मीडियम हो गया, ओए होए जबरदस्त। अब मैं इसमें एक और स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना जो, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये कैरेक्टर जो @ का नहीं होता जीमेल में, मैं वो डाल रहा हूँ, ये मैं डाला। अब ये कह रहा है अब भी यार ये बहुत ही मामूली है। अब मैंने 2 डाल दिए, कह रहा नहीं यार नहीं चलेगा। अब मैंने इसमें मैंने तीसरा एक एस्ट्रिक डाल दिया। अब वो कह रहा है कि अब देखो मेरा ये कैसा है, ये देखें जरा, देखो ये है ABRAR 1 2 3 4 @ अब ये इसी को मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ फिलहाल, और मैं कहता हूँ कि यार हम दूसरा लेते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ अब STPRC वीक है, और फिर मैं ये ले रहा हूँ डबल स्टार, ये मीडियम हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ 1 2 3, ये मीडियम ही रहा, तो मैं इसको मिटाता हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो मैं करता हूँ कि एस बड़ा, फिर मैं इसके बाद स्पेशल वीक है ये स्पेशल, फिर मैं कह रहा हूँ 7 8 6। देखो मीडियम हो गया। जब मैं तरतीब में ले रहा था ना वीक कह रहा था, मैंने ये तरतीब बीच में से नंबर उठा लिए। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार भी डालता हूँ, स्टार। अब ये देखो ये भी जो है वीक ही है, तो मैं एक और स्टार डालता हूँ, ये तो वीक ही है, तो मैं दोनों को मिटाता हूँ, और मैं यहाँ पर डालता हूँ, फिर मैं स्टार डालता हूँ, फिर मैं उसके बाद एक और ये डालता हूँ, तो ये मीडियम ही है। तो देखिए कितना करने के बाद भी ये सब नहीं हो रहा है। तो आप फिर से देखें STPRC, फिर मैं करता हूँ प्लस प्लस, फिर मैं कह रहा हूँ +1 2 3, फिर मैं कह रहा हूँ प्लस, फिर मैं कह रहा हूँ प्लस, फिर मैं कह रहा हूँ स्टार, फिर मैं कह रहा हूँ स्टार। अब देखो स्ट्रांग हो गया, तो देखो ये कैसा हुआ। इस तरह अपना स्ट्रांग बनाया, आप देखें STPRC +1 2 3 प्लस स्टार स्टार। अब ये यहाँ पे दोबारा लिखना है मैंने, क्या, STPRC ठीक है, प्लस प्लस 1 2 3 प्लस स्टार। अब क्या है ये कह रहा है कि यार ये क्या लिख दिया तुमने, पहले ही था कि नहीं था, इसको देखते हैं कि क्या था। अभी तो पता नहीं चल रहा क्या था। चलो आगे चलते हैं। अब ये मैं लिखता हूँ कंटिन्यू। अब देखो क्या होता है, अभी क्या कह रहा है। एर 1 क्रिएट पासवर्ड मस्ट मैच कंफर्म पासवर्ड। देखिए मैंने जो 2 डाले थे ना, वो पासवर्ड चले नहीं। फिर आप अगर क्रिएट पासवर्ड कैन नॉट कंटेन 3 consecutive कैरेक्टर, समझ गए। जैसे आपका जो था ना यूजर नेम, उसमें से मैंने यूज किया था ना STPRC, वो नहीं चलेगा। तो अब ये क्या हुआ कि सब कुछ गड़बड़ होके देखिए ये आ गया, सब एरर आपके सामने आ गए। अब इसका मतलब क्या है, कोई बात नहीं, आप इसको फिर से करना पड़ेगा आपको। क्रिएट योर पासवर्ड रिक्वायर्ड, क्रिएट योर पासवर्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड फिर से भरो। यूजर नेम पे इतना नहीं है उसको, वो तो कह रहा है कि 8 वर्ड हो काफ़ी है, लेकिन आप देखें ये कह रहा है कि
आप दोबारा भरें यहाँ पे पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड फिर से भरता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यार, अभी चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। मैं वीक पे ही चल रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। वीक पे ही करते हैं। आपको मैंने समझा दिया ना कि वीक नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अभी टाइम बचाने को वीक पे चल रहा हूँ। ये वीक है। अब क्या कह रहा है? must contain 8 6 character in length, one lower case, must contain at least one upper case, और फॉर योर प्रोटेक्शन यू क्रिएट पासवर्ड क्लियर्ड। देखा? अब वो फिर वो कह रहा है कि भाई ये क्या किया आपने, आपको बताया गया था 8 से 6 कैरेक्टर हों। तो मैं कर रहा हूँ अब ASDFG। कैरेक्टर का मतलब ये अल्फाबेट नहीं है, सब मिला के है जो लिखा है। अब ये ASDF मैंने किया ना, तो मैं इसको करता हूँ ASDFG H। ठीक है। और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए क्या बना। ये बना ASDFGH 1 2 3 4 5। और मैं एक यहाँ पर ये डाल देता हूँ। अब ये मीडियम हो गया। अब देखते हैं आगे क्या बनता है हमारा। देखिए इतना आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं तो जानबूझ के गलतियां कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ASDFGH। 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने कर दिया कंटिन्यू। अब ये मैच नहीं कर रहा मेरा, फिर गड़बड़ हो गया। तो अब आपको मैं करता हूँ सीधा ये A, ASDFGH। उसके बाद एक अपर हो गया, लोअर हो गया। और उसके बाद ASDFGH। उसके बाद 1 2 3। और उसके बाद मैं करता हूँ स्टार। ये देखें क्या बना, ये 8 बन गए। वो ASDFGH 1 2 3 स्टार। तो मेरा ख्याल है ये बंद तो गए हैं। चलो यार देखते हैं क्या होता है भाई। ASDFGH 1 2 3। और ये स्टार। देखते हैं क्या होता है। देखो फिर भी मैच नहीं हुए, देख रहे हैं, डू नॉट मैच। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ QWERTY। QWERTY पोवर्टी 1 2 3 स्टार। QWERTY 1 2 3 स्टार। फिर यहाँ पर भी आ रहा हूँ मैं, QWERTY 1 2 3। फिर स्टार। अब करते हैं, देखो हो गया। अब क्या है कि क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चन। अब होता क्या है कि आप भूल जाते हैं ना हम लोग। अब मुझे खुद याद नहीं है क्या था यार। तो और वैसे भी ये आपसे जब आपके जो डालेंगे ना ये पासवर्ड, तो इसको कहीं लिख लें आप। लिखने के बाद फिर आप जो सवाल होंगे ना, ये सवाल भी खुद ही आप बनाएंगे और खुद ही जवाब देंगे। क्वेश्चन सेलेक्ट करो। अब क्या कह रहा है कि हु वाज माय फाइनल फर्स्ट पेट, व्हाट डिड आई फर्स्ट मीट माय सिग्निफिकेंट अदर, यानी कि आप बेगम से कब मिले पहली दफा शादी से पहले। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ये देखें, कहाँ गए आप हनीमून के लिए, कहाँ गए, लास्ट नेम ऑफ माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। ये आप फर्ज करो सिलेक्ट किया, और आपने यहाँ पर रिकवरी में आंसर में डाल दिया AA। चलो, अब क्या हुआ, अब क्या है आगे, माय मेमोरेबल पर्सन। अब यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख दें, BB। ठीक है, मेमोरेबल पर्सन हिंट अगर आप डालते हैं तो आप कुछ भी लिख दें, स्कूल फ्रेंड, ताकि याद रहे। ठीक है, स्कूल
स्कूल करंट, ये हो गया। अब आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ, ये जो है ना, मेमोरेबल डेट ऑफ बर्थ, तो आप चाहे तो अपनी लिख दें, कुछ भी लिख दें आप, आपको जो डेट ऑफ बर्थ आपको समझते हैं आप लिख दें यहाँ पे। 1978। फिर मेमोरेबल डेट हिंट, फिर इस तरह आप जाएं तो कंटिन्यू करें इसको। अब देखो ये आ गया कि ये एरर आ गया, फिर एरर 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 एरर, कि आपने सही जवाब नहीं दिए। ये देखो, मैं जानबूझ के गलती करता हूँ ताकि आप जो है ना आइंदा उसको समझ जाएं। अब देखिए, जब इस तरह करते चले जाएंगे आप, यहाँ पर योर मेमोरेबल डेट मिसिंग, क्या कह रहा है, क्या गलती हुई, ये देखो लिखा है, ये ऐसे लिखना है। ठीक है, पहले ईयर। ठीक है, 1978। ये देखो ये हो गया ना। अब हिंट क्या है, हिंट मेरी एक ये है, पर करो डीओबी, डेट ऑफ बर्थ है। चलो, तो अब मैंने लिखा था ना दो अल्फाबेट थे, वो कह रहा नहीं तीन करो, चलो भाई तीन कर दो। तो आपको इतने प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ये तो मैं गलती कर रहा हूँ ना, तो गलती कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ। अब देखो ये हो गया ना, अब ये आ गया, मेमोरेबल डेट मस्ट बी इज मिसिंग। अब क्या मेमोरेबल डेट मिसिंग है, मेमोरेबल डेट में भी मिसिंग। अब यहाँ पर भी आप मेमोरेबल डेट मिसिंग है ना, तो आप कर दें इसको 1978। वही वही लिखा हुआ है ना ऊपर जो लिखा है, तो आप लिख दें 1989, और फिर डेट डाल दें यहाँ वन, यहाँ वन। अब ये हो गया वन, हो गया। चलो, अभी आ गया, फिर मिसिंग। चलो, मिसिंग। अब देखो क्या मुसीबत है, आई पता लगेगा। 1978। ठीक है, 01। ठीक है, 01। चलो, कंटिन्यू। देखा, अब क्या हुआ कि वो हो गया, क्या वो कर रहा था मैं गलती के, मैं लिख रहा था ना 11, तो वहां पर दो दो फील्ड थी ना, तो 0101, अगर आपकी तारीख जो है 1 फरवरी है, 1 जनवरी है, तो आप 11 नहीं लिख सकते, आप 11 नहीं, 0101, 0102, अगर आप 11/12 10वां महीना है तब तक तो ठीक है, लेकिन 9 नहीं, 09। तारीख में भी यही है, 9 तक में जब लिखेंगे तो 09। अब ये कि ये कह रहा है कि आपको एक तो कोई इसमें एरर कोई हो, कोई चीज़ आपको भेजें, कोई आपको रिकवरी हो, आप भूल जाएं, तो वो आपको ईमेल आप दे दें अपना एक, तो वो वहाँ पर आप अपना यहाँ पर ईमेल दे दें। अब यहाँ पर कोई भी ईमेल
हम यहाँ पे दे देते हैं, मैंने अपना दे दिया, मर्जी है, दे दिया। अब ये आ गया, अब जीसी की कंप्लीट हो गया, ये साइन अप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है आप इसको ये चीज़ों को नोट कर लें जो सामने हैं। अब इसके बाद कंटिन्यू करें, तो कंटिन्यू कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, तो ये आपको भेजेगा एक कोड ईमेल पे मेरे। उस कोड को मुझे क्या करना है कि मैं उसको इसमें यहाँ पर भरना है, और वरना फिर ये, मैं आगे अब नहीं जा रहा, कि वो कोड आएगा उसको भरिएगा आप यहाँ पर, और उसके बाद फिर आगे चले जाएंगे। तो ये हो गया आज का लेसन, जो कि आपको किस तरीके से आपको करना है, और कहाँ से आप शुरू हुए, कहाँ आप पहुँचे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, तो इंशाल्लाह फिर आइंदा भी मुलाकात होगी। और अब हम ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को यहाँ पे।